हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी धुआं है ना आपको प्रदूषण से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से युद्ध जो है ना आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका क्या दिए धुआं दिया ना, धुआं आपको प्रदूषण से किस प्रकार से संबंधित है। तो धुआं से क्या होता है, देखिए धुआं से यानी धुआं से होता है, यानी धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से युद्ध से क्या होता है, यानी युद्ध से क्या होता है, तो युद्ध से आपको क्या होता है, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी होता है। ठीक क्या होगा, यानी होता है, क्या होता है, तो विनाश होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनाश होता है, यानी विनाश होता है। देखिए जिस प्रकार से धुआं से क्या होता है आपको प्रदूषण होता है, उसी प्रकार से युद्ध से क्या होगा, यानी युद्ध से आपको विनाश होगा। तो विनाश देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, 11 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है। तो 11 से 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 लेकर हो रहा है यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 लेकर हो रहा है यहाँ पर 25 हो रहा है, और यहाँ पर 25 ले प्रश्नवाचक चिन्ह बताएंगे कि कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से क्या लिख रहा है, 13 लिख रहे हैं। तो 11 से 13 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 11 में क्या करेंगे, 11 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 13 आ जाएगा। और 13 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 17 लिख रहा है। तो 13 में क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 17 आ जाएगा। और 17 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 19 आ गया। और 19 में क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 23 आ गया। यानी यहाँ पर कितना जोड़ना है, 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 23 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 23 लेकर लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करें, यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे, 23 में 2 जोड़ देंगे तो 25 आ गया। लेकिन उसी प्रकार से अगला में क्या जोड़ेंगे, देखिए तो एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया, 2 दिया है, 2 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, यानी एक 4 जुड़ रहा है, एक जो 2 जुड़ रहा है। इसमें क्या करेंगे, 2 जुड़ा है तो अगली बार क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, यानी 25 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 29 आ गया। कितना आ जाएगा, 29 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द दिया है, यानी पुलिस दिया है, सजा दिया है, अपराध दिया है, और न्याय दिया है, और आपको निर्णय दिया है। इन 5 शब्द को आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सार्थक क्रम में इसको सजाना है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द को ध्यान से देखेंगे, आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए तो सार्थक क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में जाना है। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में जाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें आपको 5 शब्द क्या अपराध होगा, यानी वो अपराध करेगा। क्या करेगा, अपराध करेगा। अपराध हो गया, यहाँ पर क्या करेगा, अपराध। अपराध कितने पद है, 3 पद है, अपराध करेगा। ठीक, अपराध के बाद में फिर क्या करेगा, अपराध के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। क्योंकि अपराध करेगा तो पुलिस पकड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, पुलिस पर 1 दिया है। ठीक, पुलिस के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको न्याय दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहले क्या होगा, न्याय। तो न्याय कितने पद है, 4 पद है। न्याय के बाद में फिर क्या होगा, निर्णय होगा। तो निर्णय आपको कितने पद है, 5 पद। और आपको फिर क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा। क्या होगा, साझा कितने पद, 2 पद है। देखिए इसको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, यहाँ पर 3, यानी सबसे पहले अपराध करेगा तो पुलिस पकड़ेगा। ठीक, पुलिस पकड़ने के बाद में यहाँ पर न्याय दिएगा, तो न्याय के बाद में यहाँ पर निर्णय लेगा। ठीक, निर्णय के बाद में क्या होगा, फिर साझा हो जाएगा। क्या होगा, साझा होगा। तो ये को क्या किया, सार्थक क्रम में सजा दिए। तो सार्थक क्रम में सजा दिए तो यहाँ पर कितना गया, 31,452। तो 31,452 देखेंगे किस ऑप्शन में दिए, यानी 31,452, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, इन चित्र में बताना है कि कितने वर्ग हैं। क्या बताना है, चित्र में आपको वर्ग बताना है। देखिए तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वर्ग कितने की संख्या है। देखिए यहाँ पर अस्पष्ट वर्ग लिख लेते हैं, यहाँ पर करके यानी अस्पष्ट हो गया, ठीक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, यानी अस्पष्ट वर्ग हो गया, ठीक। अस्पष्ट वर्ग कितना है, देखिए अस्पष्ट वर्ग कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 दिख गया, 2 दिख रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और यहाँ पर क्या रखते हैं, इसको 9 रख लेते हैं, ठीक, या 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। देखिए अस्पष्ट अभी आपको वर्ग कितना दिख रहा है, 10 गो दिख रहा है, अभी कितना दिखा, 10 गो दिख गया, ठीक। अब देखिए कि अब इसमें और यानी क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। देखिए हाँ वर्ग और बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक ई वाला वर्ग बनेगा, ठीक, कितना का 1 हो गया, और एक ई वर्ग बनेगा, कितना होगा, ये आपको 2 हो गया, कितना हो गया, एक ई हो गया और एक ई हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, कितना 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। देखिए तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी पूछ रहा है कि आंकड़े में कितने वर्गों की संख्या है, तो 12 गो है, तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी जो आपको पी है ना, आपको एम से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ई जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो पी है आपको एम से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको P से M किस प्रकार से लिख रहा है, तो P में क्या करेंगे, P में आपको -3 कर दे रहे हैं, यानी P में -3 करेंगे तो M आ जाएगा, ठीक, के या M आ जाएगा। उसी प्रकार से E में क्या करेंगे, E में भी -3 करेंगे, तो E में जब -3 करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, कितना आ गया, B आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B से यानी B हो जाएगा। तो यहाँ पर जो E है ना आपको B से संबंधित है, तो B देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए प्रश्न छवि के जल प्रतिबिंब को पहचाने। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, यहाँ पर जल प्रतिबिंब को बताना है। देखिए जल प्रतिबिंब को किस तरह से पहचानेंगे, यहाँ पर आपको मॉडल लिखा है, क्या लिखा है, देखिए मॉडल। अगर इस मॉडल को हम क्या देखेंगे, इस मॉडल को अगर हम जल प्रतिबिंब में यानी जल में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको आकृति बनेगा, आपको इसी को क्या करना है, पहचानना है। देखिए सबसे आसान तरीका इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या दिया, मॉडल दिया है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, मॉडल लिखा है, यानी MO क्या लिखा है, डी लिखा है, फिर ई लिखा है और ए लिखा है। इसको क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या बताना है, जल प्रतिबिंब में यानी ज्ञात करना है। तो जल प्रतिबिंब किस प्रकार से, तो जल आपको कितना, जल आपको नीचे की तरफ ज्ञात होता है, क्या जल प्रतिबिंब आपको नीचे की तरफ होगा। देखिए ये जल प्रतिबिंब होगा, तो जल प्रतिबिंब में अगर इस छवि को हम देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एम को अगर हम जल में देखेंगे ये आपको W की तरफ दिखेगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम O को देखेंगे वो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, D को देखेंगे तो D भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन E भी देखेगा आपको उसी प्रकार से, लेकिन आपको L जो ना, L आपको इस प्रकार से दिखेगा, यानी इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए ये क्या होगा, ये जल प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, ये जल प्रतिबिंब में, ये किस में है, ये जल प्रतिबिंब में है, ठीक। ये क्या होगा, जल प्रतिबिंब। और ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पर ये वास्तविक हो गया था, ये वास्तविक हो गया था, ठीक। तो आपको क्या बताना है कि जल प्रतिबिंब में इसका छवि किस प्रकार से दिखेगा, तो जल में आपको जल में इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार का जो आकृति है ना, यानी देखेंगे छवि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी देखिए W दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो गया, O हो गया, D हो गया। देखिए WODEL यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशेष कोड भाषा में यानी WRAP को यानी 23/18/116 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि लिखा जाता है यानी TEXT शब्द उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में, एक विशेष जो कोड भाषा में यानी यहाँ पर WRAP को जो है ना आपको 23/18/116 लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में आपको बताना है कि TEXT को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, W लिखा है, R लिखा है, A लिखा है और P लिखा है। ये आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर 23 लिखा है, ठीक 23 लिख रहा है।
यहाँ पर 18 लिख रहा है, यहाँ पर 116 लिख रहा है। या आपको किस भाषा में लिखा है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी क्या करेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे। देखिए तो डब्ल्यू कितने पता है, डब्ल्यू का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 23 होता है। इसी प्रकार से आर का स्थानीय मान कितना होता है, 18 होता है। और ए का स्थानीय मान 1 होता है और पी का स्थानीय मान 16 लिखा है। देखिए आपको डब्ल्यू आर ए पी को स्थानीय मान लिखकर आपको स्थानीय मान ही लिखा हुआ, ठीक, 23, 18, 116 स्थानीय मान लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी टेक्स्ट को भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। यहाँ पर टी हो गया, ई हो गया और यहाँ पर एक्स हो गया और टी हो गया। इसका भी क्या करेंगे, हम स्थानीय मान लिखेंगे। तो टी कितने पता है, 20 पता है। ई कितने पता है, 5 पता है। और आपको एक्स कितने पता है, तो आपको 24 पता है, ठीक। और यहाँ पर टी कितने पता है, 20 पता है। इसको भी स्थानीय मान लिख लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीय मान लिखने पर कितना आ गया, यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर आपको 20 आ गया। कितना आ गया, 20, 5, 24, 20। तो देखेंगे 20, 5, 24, 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 20, 5, 20, 24, 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया है, यानी बिल्ली दी है, चूहा दिया है और प्राणी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे कौन सा आपको शब्द दिख रहा है। देखिए सबसे कॉमन आपको शब्द कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर प्राणी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्राणी हो गया। देखिए ये बड़ा वाला क्या होगा, प्राणी हो गया, यानी पी रखते हैं, प्राणी हो गया। प्राणी के अंदर में ही आपको क्या आता है, चूहा भी आते हैं और आपको यहाँ पर बिल्ली भी आते हैं। देखिए प्राणी के अंदर में भी आपको चूहा भी आता है, यानी CH रखते हैं, चूहा भी आता है और यहाँ पर यानी बिल्ली लिखते हैं तो बी भी होगा, क्या होगा, बिल्ली भी होता है। देखिए प्राणी के अंदर में ही आपको क्या आ जाएगा, चूहा भी होता है और प्राणी के अंदर में बिल्ली भी आती है। यानी इस प्रकार का आपका वेन डायग्राम बनेगा और आपको संबंध आपको इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए महेश, यानी महेश ने कहा वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी हैं, यानी लड़की महेश से कैसे संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक लड़की, देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा। तो मान लीजिए क्या कर रहे हैं, महेश ने, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर महेश को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, महेश, ये महेश हो गया, ठीक है। महेश जो है ना, महेश एक लड़की के परिचय देते हुए कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी लड़की को रख लेते हैं, यानी लड़की हो गया। यहाँ पर मान लीजिए लड़की को रख लेते हैं, ठीक, लड़की हो गया। यहाँ तक समझ गए, देते हुए। देखिए महेश यानी परिचय देते हुए महेश ने कहा। तो महेश जो कहा, तो महेश क्या कहा कि वह मेरे भाई के पिता की, वह मेरे भाई के पिता की, तो महेश के भाई, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, महेश के भाई हो गया। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, भाई रखते हैं, महेश के भाई हो गया, ठीक। महेश के भाई, महेश के भाई के, देखिए यहाँ पर महेश के भाई के पिता, तो महेश के भाई के पिता, यहाँ पर क्या रखेंगे, इसको हम पिता रखेंगे। महेश के भाई के क्या हो गया, ये पिता हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पिता हो गया, ठीक। क्या होगा, पिता। पिता यहाँ पर दिया ना, पिता की इकलौती बेटी है। तो पिता की इकलौती बेटी कौन है, तो लड़की है, ठीक। इकलौती बेटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकलौती बेटी, बेटी हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, यहाँ पर बेटी है, क्या बेटी है। और आगे बोल रहा है कि लड़की जो है ना, लड़की महेश से कैसी संबंधित है, जो महेश है ना, लड़की है वो महेश से कैसी संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए एक बार फिर से समझिए इसमें डायग्राम में। देखिए डायग्राम में आपको क्या बोल रहा है कि महेश जो है ना एक लड़की के परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे भाई के, तो देखिए महेश का भाई कौन हो गया, ई हो गया, भाई के पिता। तो भाई के पिता, तो महेश के भी पिता हो जाएगा, क्योंकि महेश के भाई के पिता है तो इसका भी पिता हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कि इकलौती बेटी है, जो लड़की है ना, लड़की वो महेश के क्या होगी, महेश के आपको क्या होगी, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता की इकलौती बेटी क्या है, लड़की, यानी लड़की है। इसका भी क्या हो जाएगा, बहन ही हो जाएगी, क्योंकि जो आपका इसका भाई का पिता की जब बेटी है तो बहन हो जाएगी। तो इस महेश के भी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। एक क्या हो जाएगा, बहन होगा, यहाँ पर क्या होगा, बहन हो जाएगा। इसका यानी इसका भाई का क्या हो जाएगा, इसका भाई का भी लड़की बहन हो जाएगी, यानी इसका भी क्या हो जाएगी, बहन हो गई। तो क्या है, इकलौती बेटी है। तो बताना है कि लड़की जो है ना, लड़की महेश से कैसी संबंधित है। तो जो महेश है ना, महेश से लड़की कैसी संबंधित है, इसकी बहन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहन हो गया, क्या होगा, बहन हो गया, क्योंकि इसके भाई के पिता की बेटी है तो इसका भी क्या होगा, इसका भाई का बेटा, इसका भाई का बेटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी पिता हो जाएगा।
ये भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और पिता की बेटी क्या होगा, पिता की बेटी इसका बहन होगी, क्या होगी, बहन होगी, क्योंकि इसका भाई का बहन, इसका भी बहन। तो महेश जो है ना, महेश का यानी लड़की से किस प्रकार से समझते हैं, तो बहन से। तो बहन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि जैसा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फेस का प्रत्येक पृष्ठ ABCDE और F अक्षर से छपा होता है, यानी ए फलक के विपरीत साइड पर क्या छपा है। देखिए यहाँ पर सबसे आसान भाषा में समझिए, इसमें भूल कर है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए जो है ना, ए के विपरीत बताना है कि ए के विपरीत कौन से अक्षर होगा, ठीक, ए का विपरीत बताना है। देखिए जब एक ही पासे के दो स्थितियां दिया रहेगा, एक ही पासे का है एक स्थितियां और एक दो स्थितियां, एक ही पासे की कितने स्थिति दिए गए, दो स्थितियां गए। जब एक ही पासे में जब दो स्थितियां दिया गया रहेगा, जब एक ही पासे की दो स्थितियां में एक फलक एक समान हो, तो यानी समान फलक में क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसको क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी देखिए आपसे समझिए फिर से, यहाँ पर बोल रहा है कि जब एक ही पासे के दो स्थितियां दिया रहेगा तो एक फलक जो है ना एक समान मिलेगा। जिससे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, यहाँ पर भी क्या लिखा है, बी लिखा है, दोनों में क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी का विपरीत क्या हो गया, बी हो जाएगा। और इसको जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए हो गया। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो गया, और सी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर ई हो गया। देखिए क्लॉकवाइज घुमा दिए, क्या जब एक समान है, जब दो फलक एक समान मिल गया ना, यानी दो फलक एक समान मिल गया, तो जो बचा हुआ होगा उसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत होगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सी का विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये पहले ए का विपरीत है ना, देखिए ए हो गया, ए का विपरीत आपको क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ पर सी हो गया, सी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो सी का विपरीत आपको ई दिख रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, ये आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि ए फलक के विपरीत साइड, यानी ए के विपरीत बताना है कि कौन सा होगा। तो ए का विपरीत आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए का विपरीत आपको एफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत आपको एफ हो जाएगा। तो एफ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।